जय माता दी। आइए आज हम मंगला गौरी व्रत के बारे में जानें। मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, मंगला गौरी का व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, क्या क्या मंगला गौरी के पूजन में लगता है, मंगला गौरी का कथा किस प्रकार करना चाहिए। आप लोग आज इस वीडियो से मंगला गौरी के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान में क्या क्या होना चाहिए और किस लिए इस व्रत को करना चाहिए, किस लिए इस पूजन को करना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री व्रत नहीं कर सकती है तो केवल पूजन उसको करना चाहिए। जो स्त्री पुत्र की प्राप्ति से दुखी है, सौभाग्य, अगर किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो लोग सौभाग्य के लिए भी मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। और बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए भी रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत करने से, पूजा करने से बच्चों की आयु भी बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है। तो आइए आज हम जानते हैं मंगला गौरी के व्रत में कौन कौन सा सामान लगता है, किस प्रकार पूजन करना चाहिए और कौन कौन से भगवान का और देवी का पूजा इसमें करना चाहिए। तो आप लोग मंगला गौरी का व्रत जब भी प्रारंभ करें, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के समय चालू करें और मंगलवार के दिन किया जाता है, इसीलिए इस व्रत का नाम मंगला गौरी पड़ा है। विशेष करके माता गौरी का इसमें पूजा किया जाता है। प्रधान देवी इसमें मां गौरी होती हैं। तो आप लोग जब भी चालू करें श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में उजाले में प्रारंभ करें और आप लोग गौरी माता का विशेष पूजन करें और गौरी जी का मूर्ति बना लें। सबसे पहले तो आप एक चौकी रखेंगे घर में, चौकी पे सफ़ेद कपड़ा और लाल कपड़ा बिछा लेंगे। सफ़ेद कपड़े पे आप लक्ष्मी गणेश रख देंगे, कलश का स्थापना कर देंगे और न जगह न मुट्ठी चावल रख देंगे। चावल अलग अलग होना चाहिए, जो आप रखेंगे एक दूसरे से न मिले। न जगह रखेंगे, इससे नवग्रह की स्थापना होगी। चौमुखा जोत बना करके उस पर रख देंगे। लाल कपड़ा जो है उस पर आप लोग 16 जगह 16 मुट्ठी गेहूं रख देंगे, जिससे षोडश मातृका का स्थापना हो जाएगी। षोडश मातृका माँ भगवती दुर्गा जी का 16 रूप में से है। 16 रूप जो है षोडश मातृका में आता है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरः लोकमातर दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशो नाहिको हत्वा वृद्धो पूजा तो षोडशः। 16 मुट्ठी जो गेहूं रखा जाता है उसमें 16 देवियों का वास होता है। तो लाल कपड़े पे षोडश मातृका का स्थापना करें। फिर सारी वेदी बना करके सबसे पहले भगवान गणेश माता लक्ष्मी का पूजन करें, उनका आवाहन करें, ध्यान करें, को प्रणाम करके सबसे पहले उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको रोली से तिलक लगा दें, चावल लगा दें, हल्दी लगा दें, जनेऊ पहना दें, फूल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद आप लोग उनको पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप चढ़ाने के बाद प्रार्थना कर लें, आरती कर लें। उसके बाद इसी प्रकार अब कलश का आपको पूजन करना है। कलश में पहले जल भर देंगे, गंगा जल चढ़ा डाल देंगे, उसमें रोली, दुर्वा, सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते उसमें डाल देंगे। फिर उस पर शकोरा में गेहूं का आटा भर करके उसके ऊपर रख देंगे, ऊपर से एक सुपारी रख देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से कलश का भी पूजन करेंगे। पहले कलश का ध्यान करेंगे। कलश वरुण देवता उसमें विराजमान रहते हैं, भगवान विष्णु।
जो जल के अधिपति देवता हैं उनका आवाहन करें, प्रणाम करें। उसके बाद उनको पहले जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराएं। रोली, चंदन, चावल, हल्दी लगा करके पुष्प चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें। फिर आप हाथ धो लें, धूप दीप दिखा करके फिर हाथ धो लें। फिर भगवान कलश में भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद लौंग, इलायची, पान चढ़ा करके प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद आप लोग जो षोडश मातृका है, षोडश मातृका का पूजन करें। पहले षोडश मातृका का आवाहन करें, वह 16 जो माता रानी का रूप है उसका दर्शन करें, प्रणाम करके ऐसे अपने आप को नमन करें माता जी के सामने। उसके बाद पूजन चालू कर दें। पहले जल से स्नान करा दें, पंचामृत से स्नान करा दें, फिर जल से स्नान कराएं। उसके बाद रोली का टीका लगा दें, चंदन का टीका लगा दें, षोडश मातृका पे सिंदूर का टीका लगा दें, उसमें चावल लगा दें, हल्दी लगा दें, इत्र लगा दें, श्रृंगार का सामान चढ़ा दें षोडश मातृका पे। इसलिए पूरे 16 देवी उस पर विराजमान रहती हैं, तो सबका श्रृंगार कर दें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर चढ़ा दें, श्रृंगार की और भी सामान जो है आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप धूप दीप दिखा करके इत्र चढ़ा दें, हाथ धो करके भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जल चढ़ा दें, प्रार्थना कर लें। फिर जो है किसी नदी में से मिट्टी ला करके पहले ही रख लें। उसी मिट्टी से माँ गौरी का मूर्ति बना लें। माता गौरी का मूर्ति बना करके एक प्लेट में रख लें और एक थाली में चकला को रख दें। लाल वाले कपड़े पे चकला रखना है और आपको दुर्गा जी माता गौरी का मूर्ति बनाना है, जो नदी से मिट्टी आया है से बना करके फिर उनका पूजन करेंगे। पहले उनका ध्यान करें, आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनका विशेष पूजा करें। चौमुखा आटे का जोत बना करके प्रज्वलित कर लें। फिर ध्यान करके पहले उनको स्नान कराएं जल से, फिर दूध दही से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको टीका लगाएं, चंदन लगा दें, सिंदूर का टीका लगा दें, चावल लगा दें, हल्दी चढ़ा दें। हल्दी चढ़ाने के बाद उनको धूप दीप, लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा चढ़ा दें। उसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। श्रृंगार के सामान में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब चढ़ा दें। और सारी वस्तु को चढ़ाने के बाद आप माँ भगवती से विशेष प्रार्थना करें, विशेष कामना करें। अगर आप पुत्र की कामना के लिए व्रत कर रही हैं तो पुत्र की कामना का संकल्प करें, मनोकामना अपने मन में धारण करें, संकल्प लें। अगर सौभाग्य की प्राप्ति करना हो तो आप लोग सौभाग्य का कामना करेंगे, माँ भगवती से संकल्प करेंगे, उनसे मनोकामना धारण करेंगे। हे माता रानी, आप मेरा सौभाग्य शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कराएं और मेरा दाम्पत्य जीवन शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो, दाम्पत्य जीवन को मैं प्राप्त करूं। इस प्रकार से कामना करें। फिर जो सफ़ेद कपड़ा था उस पर नवग्रह जो बनाया गया था, नवग्रह का पूजन कर लें इसी प्रकार क्रमवाई। फिर माँ भगवती को जो माता मंगला गौरी का जो मूर्ति है जो मिट्टी से बना है, उसी में आप जो मंगला गौरी को आप जो है उसी में से श्रृंगार चढ़ाने के बाद 16 वस्तु चढ़ाएंगे। 16 वस्तु में आप 16 प्रकार के फूल चढ़ाएं, 16 प्रकार की पत्तियां चढ़ाएं और उसमें 16 प्रकार के उसमें फल चढ़ा लें। फल चढ़ाने के बाद आटे का लड्डू बना करके 16 एक ही प्लेट में रख करके माता जी को भोग लगाएं। फिर आप 16 लौंग इलायची चढ़ा दें, 16 तरह का
अनाज चढ़ा दें, 16 धनिया चढ़ा दें, 16 पान के पत्ते चढ़ा दें, 16 सुपारी चढ़ा दें, 16 लौंग चढ़ा दें, 16 इलायची चढ़ा दें और आप 16 जीरा चढ़ाएं, 16 धनिया चढ़ाएं। फिर श्रृंगार का सामान चढ़ा दें, सिंदूर, हिंगोल, कंघा, शीशा, बिंदी, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा करके माता जी को प्रणाम कर लें, माता जी से कामना कर लें। फिर जो है आप दक्षिणा चढ़ा दें और कहानी सुने। चौमुखा दिया से आप माता जी का आरती करें, आरती करने के बाद उनका प्रार्थना करें। उसके बाद आप अपने सासू माँ को या ननद को जा करके पहले प्रणाम करें, फिर जो है उनको लड्डू का 16 लड्डू का बायना देना है उनको। ब्राह्मण को, किसी सुयोग ब्राह्मण को भी आप बायना दें। उसके बाद अगले दिन बुधवार के दिन प्रातः के समय जो आप चौकी पे नवग्रह, षोडश मातृका और जो मंगला गौरी का मूर्ति बनाए थे, किसी सरोवर में या किसी नदी में या बहते हुए जल में ले जाकर के विसर्जन कर दें और माता रानी से प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से जो भी स्त्री मंगला गौरी का पूजन, कथा और व्रत रखेंगी, पूजन करेंगी, उसको शास्त्र कहता है बिल्कुल 100% फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोगों का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी अगर आप लोग नियम पूर्वक इस व्रत को करेंगे। तो इस व्रत को 5 वर्ष तक लगातार करना चाहिए, इससे कि पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और इस व्रत का यही नियम है, इस व्रत का यही नियम है और यही इसका विधि है। तो आप लोग इसी विधि से मंगला गौरी का व्रत करें, पूजन करें और कथा भी करें। कथा हम इसी चैनल पे दूसरी वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। मंगला गौरी का, माँ मंगला गौरी का पूरा आशीर्वाद ले सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब भी हम नई वीडियो लेकर के आए, सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। अगर आप लोग इससे अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने कारोबार बिजनेस के बारे में, अपने गृह कलेश के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप लोग नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी अपना प्रश्न है आप प्रश्न कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।